नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, मरुधरा में तीसरी लहर की दस्तक के संकेत। 18 से कम उम्र वाले 2000 के करीब बच्चे संक्रमित हो गए हैं। डूंगरपुर, दौसा, बाड़मेर, अलवर और सीकर से ये मामले सामने आए हैं, ये केस सामने आए हैं। सीकर में 1 मार्च से अब तक 1757 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। भरतपुर में अब तक 946 मामले सामने आ चुके हैं। 7 जनवरी से लेकर 22 मई तक 946 मामले सामने आ चुके हैं भरतपुर में। वहीं राजसमंद में 18 दिनों में 343 बच्चे संक्रमित हुए हैं। 1 माह से लेकर 18 साल तक के बच्चे इन संक्रमितों में शामिल हैं। दौसा में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तीसरी लहर की दस्तक, मरुधरा में 18 से कम उम्र वाले 2000 के करीब बच्चे संक्रमित। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। विशेषज्ञ जैसा बता रहे थे, तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा है, बच्चों का ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। ऐसी ही तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। 2000 के आसपास बच्चे संक्रमित मिले हैं राजस्थान के अलग अलग जगहों में। 18 से कम उम्र के ये तमाम बच्चे हैं। 1 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चे इसमें शामिल है। दौसा में 341 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं सीकर में 1 मार्च से अब तक 1757 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। भरतपुर में 946 मामले सामने आ चुके हैं। राजसमंद में 18 दिनों में 343 बच्चे संक्रमित हुए हैं। भरतपुर में 7 जनवरी से लेकर 22 मई तक का यह आंकड़ा है, जिसमें 946 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर अपना हाहाकार मचाए हुए है। इस बीच तीसरी लहर आने की बात भी कही जा रही है। इसे खासा भयानक बताया जा रहा है, लिहाजा सरकार भी संजीदा है और इससे निपटने की तैयारियों में जुटी है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की जद में बच्चे ज्यादा आएंगे। दौसा से आई ये रिपोर्ट देखिए। दूसरी लहर का कहर बरकरार, तीसरी लहर की दस्तक, इस बार नन्हे मुन्नों पर प्रहार। दौसा में 341 बच्चों पर पड़ी मार। प्रशासन ने कसी कमर, आपके सहयोग की दरकार। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी भी दस्तक देती नजर आ रही है। दौसा जिले में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और ये बच्चे 1 से 21 मई के बीच कोरोना संक्रमित हुए। दौसा जिले की बात करें तो पिछले 21 दिनों में, जो मई के 21 दिन हैं, अभी 21 दिन जो गुजरे हैं, उन 21 दिनों में 341 कोरोना पॉजिटिव बच्चे सामने आए हैं। हालांकि जो ये बच्चे हैं, ये घरों में ही इनका उपचार हुआ है, इनको अस्पताल में एडमिट नहीं कराना पड़ा है, लेकिन ये एक बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तीसरी लहर में बच्चों को सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में अब दौसा में 341 बच्चों के कोरोना की चपेट में आने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट है। पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिसपे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियां हम कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादातर बच्चे जो कोविड से प्रभावित हैं, उनमें सामान्य रूप से हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, दस्त, खाने में स्वाद न आना, सूंघने की क्षमता कम होना, थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और नाक बहने जैसे लक्षण शामिल हैं। 341 बच्चों का जो आंकड़ा है, ये निश्चित रूप से डराने वाला है और सजग करने वाला है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को समय रहते हुए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उचित कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो तीसरी लहर है उससे लड़ा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो तीसरी लहर की दस्तक और इस लहर में अब बताया जा रहा है बच्चों पर ज्यादा खतरा। दौसा में 341 बच्चों के कोरोना होने का मामला भी सामने आया। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी ने बयान दिया। 21 दिनों में 341 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, कोरोना संक्रमित बच्चे मिले हैं। सभी उन्होंने ये कहा कि ये सभी बच्चे नहीं हैं, जो 341 केसेस मिले हैं इनमें सभी बच्चे नहीं हैं, फिलहाल बीमार हैं। दौसा स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट पर है, लापरवाही नहीं बरती तो तीसरी लहर
नहीं आई। बड़ी खबर। हम सैंपल लेने आते हैं घरों के अंदर, माँ बाप पॉजिटिव होते हैं, उनके घर के परिवार के पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चे भी पॉजिटिव आते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन अभी तक एक भी न तो एडमिट हुआ है, न ही कोई बीमार बताया गया है, नहीं इसको किसी तरह का इलाज हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट है उनकी कि वो संक्रमण का असर उनको बीमार नहीं कर पा रहा है। संक्रमित थे वो बात सही है, वो हमारी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड एडमिट होने का या बीमार होने का या इलाज होने का कोई हमारे पास नहीं है। पूरा विश्व तीसरी लहर के अंदेशे की तरफ जा रहा है और हमारी भी सरकार की पूरी तैयारी है कि हम लोग तीसरी लहर से राजस्थान की जनता को बचा पाएं, बच्चे सुरक्षित रहें। हम सब लोगों को कोरोना की गाइडलाइन को बहुत गंभीरता से लेना है और जो भी बातें नॉर्म्स के आधार पे हैं उनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित हम लोग तीसरी लहर से बच पाएंगे। देखिए, ये आंकड़ा एक बार देखना पड़ेगा। ये जो हमारे डेली के कोविड के फिगर्स आते हैं उसमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। टोटल हमारे जिले में जब मैक्सिमम पीक था उसमें 3-3.5 हज़ार टोटल पॉपुलेशन एक्टिव केसेस थे और आज की तारीख में हम लोग 1000 से भी कम है और हमारा पॉजिटिविटी रेट इज़ लेस देन 7% और हमारा ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी इज़ नाउ लेस देन 50%, मतलब 50% से अधिक बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वेकेंट हैं और फैसिलिटी ये काफ़ी अच्छे फिगर्स में कहना चाहूँगा। हम लोग काफ़ी रिकवरी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आशा करता हूँ कि जो लॉकडाउन की गाइडलाइन सरकार ने निकाली है ये भविष्य में भी हम पालना करते हुए कोविड को पूरी तरह से पराजय करेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, अलकेश सनाढेर राजसमंद से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले कोरोना की तीसरी लहर बताया जा रहा है, ये तीसरी लहर अब दस्तक दे चुकी है और इस लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात डॉक्टर लगातार, विशेषज्ञ लगातार बार बार चेतावनी देते आ रहे थे दीपक। और अब भरतपुर में 946 मामले सामने आए हैं, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर? चलिए, दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजसमंद आपको लिए चलते हैं, अलकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजसमंद से। अलकेश, राजसमंद की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं कही जा सकती है, 343 बच्चे संक्रमित मिले हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर, चिकित्सक, किस तरह से अब इनको आइसोलेट किया गया है और आगे के लिए क्या कुछ चेतावनी दी जा रही है क्या? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, अगर राजसमंद की बात करें, महज 18 दिनों में 343 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन अगर एज ग्रुप की अगर बात की जाए तो 18 साल से कम के जो ये बच्चे हैं, इसमें डॉक्टर्स दो कैटेगरी करते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर बच्चों की श्रेणी में मानते हैं, वहीं 12 साल से 18 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर कुछ यूथ की श्रेणी में मानते हैं। वहीं डॉक्टर से हमने बात की है, हमने जिला सीएमएचओ से बात की है, हमने आर के जिला जो राजसमंद का सबसे बड़ा अस्पताल है आर के अस्पताल, उसके पीएमओ से बात की। उनका कहना यह है कि तीसरी लहर जैसी भी फिलहाल कोई बात नहीं है। ये जो बच्चे, जितने भी बच्चे कोरोना पॉजिटिव जो मिले हैं, ये या तो अपने परिवार में किसी के संक्रमण में आए हैं या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के टच में आने से उनको कोरोना का संक्रमण फैला है। उनका कहना यह है कि सभी अधिकांश बच्चों को घर पे ही आइसोलेट किया गया है, घर पे ही उनको प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है। वहीं आर के जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित का कहना है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और आर के जिला अस्पताल प्रबंधन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने एक 35 वार्ड का नया वार्ड तैयार कर लिया है, 10 वेंटिलेटर को उन्होंने इमरजेंसी में तैयार रखा गया है। बच्चों में किस तरह के लक्षण दिखाई दिए हैं? वहीं बच्चों के इलाज के लिए उन्होंने, जी सुमित, मैं आपको बता दूं, इन बच्चों में मामूली से जो कोरोना के जो शुरुआती दौर के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई दिए थे, जैसे बुखार आना, बच्चों का जीव घबराना, उल्टी होना, बच्चों के अंदर इस टाइम के जो शुरुआती कोरोना के जो हम प्राथमिक सिम्टम्स, विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा है क्या? क्योंकि देखिए, युवाओं को या बुजुर्गों को जिस तरह से अभी आइसोलेट किया जा रहा है तो उनके लिए एक ताकीद बरतने के लिए कहा जाता है। क्या इन बच्चों के लिए कोई विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा चिकित्सकों ने, विशेषज्ञों ने? जी, चिकित्सकों ने जिसको भी अगर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो चिकित्सा विभाग की टीमें घर पे जाकर उसको मेडिकल जो किट है वो देती है, उसको सारे इलाज के जो जितने भी तरीके हैं वो सब बताए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का एक कहना यहाँ पर ये है कि जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में
अब ग्रोइंग बॉडी होती है, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है, ऐसे में वो कोरोना संक्रमण से आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स का कहना यह है कि अधिकांश जो बच्चे हैं उन बच्चों को हॉस्पिटल में भी जो एडमिट करने की जरूरत नहीं है, वो घरों पे ही आइसोलेट करके, घरों पे ही उपचार करके उनका कोरोना संक्रमण दूर किया जा सकता है। ठीक है, दौसा लिए चलते हैं। आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ दौसा से। आशीष, 341 बच्चे कोरोना संक्रमित, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, विशेषज्ञ? क्या ये मान लिया जाए तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है? संक्रमित 21 दिनों में मिले हैं और अब जैसे 2 दिन और गुजर चुके हैं, ऐसे में 350 से अधिक कोरोना संक्रमित बच्चे हो चुके हैं। हालांकि दौसा का जो चिकित्सा महकमा है, CMHO डॉक्टर मनीष चौधरी है, उनका कहना है कि सतर्कता बरतनी जरूरी है। हालांकि उन्होंने तीसरी लहर की आशंका से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक तीसरी लहर नहीं आई है, लेकिन ये जरूरी है कि लोगों को जागरूक रहना होगा, अपने बच्चों को घर में सुरक्षित रखना पड़ेगा और जो अभिभावक है उनको कम से कम घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। पूरी तरह मीटिंग कर ली गई है। ऐसे में किसी प्रकार की यदि आगामी दिनों में ये लहर अपना रूप दिखाती है तो निश्चित रूप से पूरी अलर्टनेस पर है, क्योंकि जो हमारे पास जो सूची है, इस सूची में करीब 111 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 0 से 12 वर्ष तक की है। ऐसे में कम उम्र के बच्चे भी हैं और कुल मिलाकर 0 से 18 वर्ष तक की उम्र की बात करें तो यहाँ 1 मई से 21 मई के बीच 341 बच्चे कोरोना संक्रमित आए हैं और 22 में जो मई है उसको भी 4 बच्चे संक्रमित आए हैं, कल भी संक्रमित आए हैं। ऐसे में लगातार जो बच्चे हैं वो लगातार संक्रमित आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को समय रहते हुए उच्च कदम उठाने होंगे ताकि जो संभावित जो विशेषज्ञ जो बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और तीसरी लहर में जो बच्चे हैं वो अधिक प्रभावित होंगे, तो ऐसे में इसको देखते हुए प्रशासन को पूरी तैयारी करनी चाहिए। हालांकि CMHO डॉक्टर मनीष चौधरी का दावा है कि जो भी सरकार की गाइडलाइन आ रही है और जो भी सरकार के निर्देश आ रहे हैं उस आधार पर पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि लोग लापरवाही नहीं बरतेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर राजस्थान में नहीं आएगी, बशर्ते लोग लापरवाही नहीं बरते, अपने बच्चों को घरों में रखे। ठीक है अल्केश, डॉक्टर कह रहे हैं, आपने बात की जब डॉक्टर से, विशेषज्ञों से, वो कह रहे हैं कि नहीं तीसरी लहर नहीं है अभी। ठीक है, हम मान लेते हैं उनकी बात, तीसरी लहर नहीं है। लेकिन साहब आपके इंतजामात क्या है? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है क्या इंतजाम रहे हैं अस्पतालों में, क्या इंतजाम रहे हैं। आज भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने तक के इंतजामात ठीक नहीं है। और अब जब बच्चे संक्रमण के जद में आ चुके हैं तो क्या कुछ तैयारियां चिकित्सा विभाग की? अल्केश जी सुमित, मैं आपको बता दूं, आपका बिल्कुल माकूल सवाल आपका है। चिकित्सा विभाग ने दूसरी लहर की जिस तरह से दूसरी लहर ने कोहराम मचाया उसको देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। RK जिला अस्पताल में अगर हम बात करें बच्चों के वार्ड जो इलाज के इंतजाम की, तो आज ही हमने PMO डॉक्टर ललित पुरोहित से बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 10 वेंटिलेटर जो PM केयर फंड से मिले थे और 2 अन्य जो 2 पहले वेंटिलेटर जो खराब पड़े, ऐसे कुल मिला के 10 वेंटिलेटर है जो अभी खराब हैं, जिनमें कुछ मामूली सी तकनीकी खामी है। उनको आज या कल में जो दिल्ली से एक इंजीनियरों की टीम आ रही है उसे दुरुस्त करा दिया जाएगा। और बच्चों के लिए एक 35 वार्ड का, बड़ी बात यह है 35 वार्ड का, बच्चों के लिए 35 बेड का एक वार्ड अलग से तैयार किया जा रहा है। अगर बच्चों में अगर संक्रमण फैलता है और बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आती है तो यहाँ बच्चों को वेंटिलेटर कब से खराब है? वही उनका कहना है कि कब नजर पड़ी इन खराब वेंटिलेटर्स पर? बता दूं, ये वेंटिलेटर जुलाई माह में आए थे। अच्छा, ये वेंटिलेटर जुलाई माह में PM केयर फंड से राजसमंद को मिले थे। तब से ये वेंटिलेटर मामूली सी तकनीकी खामी के चलते खराब पड़े हैं। अब ये और न्यूज 18 राजस्थान पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका है। उसके बाद PMO डॉक्टर ललित पुरोहित का कहना है कि इसमें कुछ तकनीकी खामी है और आज इंतजार अभी चौथी लहर का कर रहे होंगे शायद ये लोग। ठीक है, जल्दी देर आए दोस्त, इनकी आंखें खुली और वेंटिलेटर्स भेजे अब ठीक होने के लिए। भरतपुर लिए चलते हैं, दीपक जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, क्या हाल भरतपुर के? बच्चों की अगर बात करें, बच्चों के संक्रमण की बात करें, 946 मामले आ चुके हैं अब तक। ऐसे में अगर बच्चों की बात की जाए तो अभी तक 7 जनवरी से अभी तक 946 बच्चे जो है वो कोरोना संक्रमित हैं, वो सामने आ चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है सुमित कि जो 612 बच्चे हैं वो सिर्फ मई महीने में सामने आए। तो ऐसे में चिकित्सा विभाग है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
और तीसरी लहर से लड़ने के लिए चिकित्सा विभाग ने तैयारियां तो शुरू की हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की एक और कमी है वो नजर आई है कि जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है तो बच्चों की जो लहर है, बच्चों का जो संक्रमण है, बच्चों पर अब कोरोना जो है प्रहार करना है, उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। जैसे ही चिकित्सा विभाग से हमने ये पड़ताल की कि अभी तक कितने बच्चे कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, तो पहले तो प्रशासन आनाकानी करने लगे बताने में, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता है कि ये जो आंकड़े बताए गए हमें ये सही बताए गए हैं या फिर गलत आंकड़े बताए गए हैं। 940 बच्चे अभी तक सामने आए हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और ये 940 आंकड़े, दीपक क्या कर रहे हैं आप, ये आंकड़े क्या पुख्ता नहीं है क्या? 946 का जो आंकड़ा आपने भिजवाया है, ये आंकड़ा ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल, इन आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, क्योंकि हम बात की तो बहुत से डॉक्टर आंकड़ों में भी झोलझाल की जा रही है। चिकित्सा व्यवस्थाओं में तो झोलझाल थी ही, अब आंकड़ों में भी झोलझाल की जा रही है। शुक्रिया आप तीनों का, दीपक, अलकेश हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का शुक्रिया। तो बच्चों में अब कोरोना संक्रमण का ये असर देखा जा रहा है। चिकित्सा विभाग कह रहा है कि ठीक है, हम देख रहे हैं, नजर रखे हुए हैं और बच्चों को घर में ही आइसोलेट रहने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, कितनी पुख्ता है, यह हमने पिछले दिनों में देखा। और अब भी कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वेंटिलेटर्स खराब है और अब चिकित्सा विभाग की नींद खुली है, उन्हें दुरुस्त करने के लिए भेजा गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने राज्य में अब लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी है। 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में 24 मई से 8 जून तक 3 टायर लॉकडाउन लागू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट में कहा, लोग कोविड प्रोटोकॉल को आवश्यक रूप से व्यवहार में शामिल करें ताकि स्थिति में सुधार होने पर लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा सके। लॉकडाउन से कुछ तकलीफें जरूर होती हैं, लेकिन संक्रमण प्रसार की वर्तमान स्थितियों में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर यात्री यह रिपोर्ट नहीं पेश कर पाता तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सीएम ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर नए लॉकडाउन की गाइडलाइन भी जारी की है। गौरतलब है कि 6 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया था। झुंझुनू में गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वैक्सीनेशन सेंटर पर यहां अव्यवस्था दिखी। वैक्सीनेशन के दौरान सेंटर पर हंगामा किया गया। कई लोग इसके बाद बिना टीका लगवाए ही वापस लौट गए। हंगामे के बाद सेंटर पर टीकाकरण भी बंद कर दिया गया। वैक्सीनेशन में भी गरीबों के हक पर रसूखदार डाका डाल रहे हैं। मामला चिड़ावा शहर का है। यहाँ MD स्कूल में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था। MD स्कूल प्रशासन ने नगरपालिका कार्मिकों के साथ मिलकर बेहतरीन व्यवस्था की थी, लेकिन चिकित्सा विभाग की टीम आने के बाद जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो धीरे धीरे रसूखदारों का जमावड़ा होने लगा। सिफारिशें लगाकर रसूखदार टीका लगवाते रहे। ईमानदारी से लाइन में खड़े लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने आवाज को दबा दिया। दुखी, ईमानदार और गरीब बेचारे चुपचाप लाइन में लगे लगे तमाशा देखते रहे। बात जब पार्षदों तक पहुंची तो वे विरोध करने सेंटर पहुंचे और बवाल काटना शुरू किया। ईमानदारों का नंबर आते ही वैक्सीनेशन बंद हो गया। सुबह 8 बजे हम लाइन में लगे हुए हैं। धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचे पर वैक्सीन खत्म हो गई। सब पीछे से सब पूछ रहे हैं। सुबह का भूखा प्यासे लाग रहे हैं लोग। सुबह 7 जैसे लोग लाइन में लगे हुए थे और प्रशासन के लोगों ने अपने दानकारों को बुला बुला के वैक्सीन लगवा दी, जिससे पब्लिक बढ़ गई। अब वैक्सीन बचने के बावजूद पब्लिक ने विरोध किया तो उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। जबकि वैक्सीन बची हुई थी। बची हुई वैक्सीन वो लोग वापस ले गए। बोले व्यवस्था हो गई, इस चक्कर में वैक्सीन नहीं लगा रहे। लोग यहाँ 4 घंटे से वापस चले गए। क्या करें? कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की कोशिश जारी है। लॉकडाउन के अगले चरण की तैयारी की जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी जारी है। शहर शहर ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं जो सरकार और जनता की कोशिशों को कमजोर करती दिख रही है।
क्योंकि किसी एक की गलती से जानलेवा कोरोना और मजबूत हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। लापरवाही की ये 3 तस्वीरें हैं जो लापरवाही की कहानी बयां कर रही हैं। भीलवाड़ा की तस्वीर देखिए जहां मौत की दावत दी जा रही थी, तो तस्वीर देखिए भरतपुर की। इस शख्स को देखिए जो मास्क की जगह एक अजीबोगरीब चीज अपने मुंह पर बांधे हुए है। तो तस्वीर अजमेर की भी परेशान करने वाली है, जहां पुलिस को मजबूरन लोगों पर एक्शन लेना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के शाहपुरा की ये तस्वीर 400 लोगों के बने भोज और इकट्ठी भीड़ पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया, या यूं कहें कि कई लोगों को कोरोना के संक्रमण से भी बचा लिया। क्योंकि अगर वक्त पर प्रशासन एक्शन नहीं लेता तो फिर ये मौत वाली दावत न जाने अपने साथ कितनों को शिकार बनाती। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी तरह के सामाजिक कार्यक्रम की सीमा निर्धारित है, तो ऐसी लापरवाही क्यों? अब मिलिए भरतपुर के इस मास्कमैन से। अपनी पत्नी के साथ शान के साथ खड़े हैं, तस्वीर खिंचवा रहे हैं जैसे कोई महान काम किया हो। गौर से देखिए मास्क की जगह साहब ने क्या लगा रखा है। जी हाँ, ये पशुओं के मुंह बांधने वाला मुझिका ही लगा लिया। सब्जी मंडी में कोई पुलिस वाला होता तो शायद इनसे कारण पूछ सकता था, लेकिन यहाँ तो प्रशासन ही नदारद है। अब बात अजमेर की करें तो यहाँ लोग लापरवाह हैं, लेकिन प्रशासन सख्त है। अजमेर के साबर कस्बे में थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर जब बाइक से मुख्य बाजार पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोगों को गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखा। उन्होंने बेवजह दुकानों के बाहर बैठे दुकानदारों के चालान काटे। वहीं झुंझुनू में पुलिस और प्रशासन घूमने वालों को लगातार क्वारंटीन कर रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में कई स्थानों पर नाकेबंदी की गई और बिना वजह निकलने वाले लोगों को समझाइश की गई। यानी शहर शहर नजारा एक ही है, और वो है मौत बांटने वाली लापरवाही का। सवाल है कि जब प्रशासन लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगा है तो लोग क्यों लापरवाही के कारण अपना और बाकी लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इसे लॉकडाउन का असर कहें या प्रशासन की सख्ती, लेकिन पाली जिले में कोरोना का आंकड़ा लगातार गिर रहा है। एक सप्ताह पहले जहां ऑक्सीजन और बेड के लिए लोगों को भटकना पड़ता था, वहीं अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खास बात यह कि जिला प्रशासन और अस्पताल तीसरी लहर को लेकर काफी सतर्क है। हमारे संवाददाता ने लिया जायजा। लॉकडाउन का असर कहें या प्रशासन की सख्ती, जिले में लगातार कोरोना संक्रमण का असर कम होता जा रहा है। पहले जहां भांगड़ अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर मरीजों के बेड के लिए मारामारी होती थी, वहीं अब लगातार अस्पताल में बेड भी खाली नजर आ रहे हैं। जहां यहाँ पर पहले गैलेरिया में बड़ी संख्या में लोग मरीज बेड के लिए इंतजार करते नजर आ रहे थे, आज भी ये गैलेरिया खाली और सुनी पड़ी नजर आ रही है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से सचेत नजर आ रहा है और चिकित्सा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तीसरी लहर में किसी प्रकार की बच्चों के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हो। उसको लेकर हम जानते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ आर.के. विश्नोई से कि तीसरी लहर को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अभी जो है अपने पास कोरोना के सारे माइल्ड केसेज आ रहे हैं, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन इस बीच झुंझुनू में एक ऐसे बाबा हैं जो पिछले 46 साल से पीपल के पौधे लगाने में जुटे हैं, जिसे खुद तैयार करते हैं और निःशुल्क वितरित भी करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नाम गोपाल कृष्ण शर्मा, काम प्राणवायु बांटना, पीपल से प्रीत सबसे बड़ी सीख। इस कोरोना ने हमें ऑक्सीजन की क्या कीमत है इसका एहसास पूरी तरह करवा दिया है, लेकिन झुंझुनू के खेतड़ी निवासी गोपाल कृष्ण शर्मा पिछले 46 साल से इस ऑक्सीजन की कीमत को पूरी तरह जानते हैं। गोपाल कृष्ण शर्मा कहते हैं कि उन्होंने 46 साल पहले पीपल के पौधे तैयार करना शुरू किया था। इसलिए तैयार करना शुरू किया था कि पीपल के पौधों में ऑक्सीजन भरपूर होती है। मिलिए पीपल बाबा से। 46 साल से ज्यादा से पीपल के पौधे लगाने की मुहिम चला रहे हैं। इनका नाम है
गोपाल कृष्ण शर्मा उर्फ पीपल बाबा। प्राण वायु बांटने का जुनून ऐसा कि खुद ही पीपल के पौधे तैयार करते हैं और लोगों के बीच बांटते भी हैं, वो भी निशुल्क। पेड़ों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। मैं गत 45-46 वर्षों से लगातार बरगद व पीपल के 300 से 400 पौधे प्रतिवर्ष तैयार करके निःशुल्क वितरण करता हूं। मैं पौधे उपखंड प्रशासन व वन विभाग के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित कर वितरण करता हूं। पीपल से प्रीत ऐसी कि खुद ही बचत के पैसों से पीपल के पौधे तैयार करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और जिला प्रशासन की मदद से अब तक 30 से 40 हजार पौधे तैयार कर निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। मैं बरगद व पीपल के पौधों की परवरिश बच्चों की तरह करता हूं। उसमें मेरा पूरा परिवार इसका सहयोग करता है। इसके लिए मैंने कोई अलग से नर्सरी नहीं बना रखी है। वर्ष भर ये पौधे मेरे घर के आंगन में कमरों के सामने रहते हैं। हम इन्हें भी परिवार का एक हिस्सा मानकर इनकी परवरिश करते हैं। पीपल बाबा को अपने परिवार का भी पूरा सहयोग है। वो भी जानते हैं प्राणवायु बांटने वाले पेड़ की कीमत। ये उनका जज्बा इस प्रकार का है कि वो लगातार इसमें लगे हुए हैं। आज इस उम्र में भी वो लगातार पौध तैयार करते हैं और लोगों में वितरित कर रहे हैं। जब अपने पौधों को बड़ा पेड़ देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और यही ऐलान करते हैं कि लोगों को अपने जन्मदिन पर भी पौधे लगाने चाहिए, जिससे उनकी चिरस्थायी यादें बनी रहे। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन